अगर वो सच में बाबा साहब को मानते हैं और सिर्फ फोटो घर में रखने से नहीं होगा, एक बार यहाँ आके उनको रियल में फेस कीजिए, आपको पता चलेगा बाबा साहब किस स्थिति से आगे बढ़े। एक आदमी जो जमीन से होकर आसमान तक पहुंचा है, उस आदमी के बारे में हर आदमी को यहाँ आकर देखना चाहिए। हमारे समाज के बहुत से लोग ऐसे बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, एक बार उनको फील करके देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि हमें हमारे देश के हमारे अपनों ने धोखा दिया, नहीं तो वो शायद चुनाव जीत जाते। तो हम लोग भी उस धोखेबाज लोगों के ही संतान हैं, बस इतना ही बोलेंगे। और हम लोग आगे से धोखा नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग बाबा साहब के शरण में हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं के हिसाब से फैसले लेते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि उन तरीकों से फैसले लेने से हमारा भाग्य और अच्छा हो जाता है, हमारे आने वाला कल और बेहतर हो जाता है। हमारे बाल बच्चे भी अब विदेश जाके पढ़ सकते हैं। अगर किसी को भी अपना लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बाबा साहब और बुद्ध धर्म को जरूर पढ़ें। उनमें कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आप इस धर्म को पकड़ के बैठे रहे या आप कट्टर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे बस ये बताया गया आप सच्चे इंसान बन जाइए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बौद्ध धर्म समझा दे। मेरा खासकर यही उद्देश्य था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को और नज़दीक से जानूं। और यहाँ पर ये जो म्यूज़ियम है नागपुर में, यहाँ बाबा साहब की सारी जो वो चीज़ें यूज़ करते थे, उन सब का एकदम जिस तरह का वो छोड़ के गए थे वैसे का वैसे यहाँ पाया जाता है। तो खासकर उनसे हमारा कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और क्या चीजें देखने को मिली आपको? यहाँ पे उनसे जुड़ी हुई हर चीज़ मिल जाती है, और जो नहीं मिल पाती है उनका फोटोग्राफ आपको 3D में देखने मिल जाता है। क्या क्या देखा आपने यहाँ पर? उनके रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे जैसे उनका ग्रामोफोन है, उनका टेलीफोन है, पेन है, चश्मा है, जो कि एक नॉर्मल आदमी जिस तरह दिन भर का सारा यूज़ का सामान रखता है वैसे यहाँ पे सब कुछ पाया जाता है। वो सच में बाबा साहब को मानते हैं और सिर्फ फोटो घर में रखने से नहीं होगा, एक बार यहाँ आके उनको रियल में फेस कीजिए, आपको पता चलेगा बाबा साहब किस स्थिति से आगे बढ़े। एक आदमी जो जमीन से होकर आसमान तक पहुंचा है, उस आदमी के बारे में हर आदमी को यहाँ आकर देखना चाहिए। हमारे समाज के बहुत से लोग ऐसे बाबा साहब के बारे में बात करते हैं, एक बार उनको फील करके देखिए, वो खुद में ही पता चल जाता है कि यहाँ क्यों आना चाहिए। ये म्यूज़ियम उनके लिए नहीं है, ये म्यूज़ियम हमारे लिए है, हमें आना ही चाहिए। इसीलिए बहुजन समाज को तो खास तौर पे बोला ही जा रहा है कि एक बार जरूर आइए यहाँ पे। तो बहुजन समाज का यहाँ आने से बाबा साहब के जो प्रति प्रेम है वो बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप भगवान के घर में खड़े हैं, आपको तो भगवान पता है है। बाबा साहब? बिल्कुल भगवान है, हमारे भगवान तो वही है अच्छा। जी। लेकिन बाबा साहब ने तो कहा था मेरी मूर्तियां मत लगाओ, मुझे पूजो मत। नहीं तो ये तो एक विचारधारा है कि आदमी को पहचानेंगे कैसे, उनसे मिलता जुलता कुछ हुलिया एक दिखाने का तरीका है। उनका मूर्ति से किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, बस ये है एक आस्था का प्रतीक होता है कि वो दिखते कैसे थे उनके बारे में जानने के लिए एक मूर्ति या फोटो होना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें बताइए जो दिल्ली में नहीं मौजूद है बाबा साहब की और आपको नागपुर में देखने को मिली। नागपुर उनका मतलब कर्म स्थल है, इस तरह आप बोल सकते हैं। यहाँ पर रहकर ही उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, 22 प्रतिज्ञा ली है, बौद्ध धर्म को अपनाया है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो ऐसे तो नहीं बताई जा सकती है, उससे कुछ लोगों में क्लेश पैदा हो जाता है। लेकिन फिर भी जो वो किए हैं ना, वो छोटी जाति के लिए किए हैं। और ज़्यादातर जो है उनका इस देश में छोटी जात बोल सकते हैं, लेकिन हर जगह पे ये पाया जाता है। कहीं रंग भेद नीति है, कहीं पे छोटा बड़ा का, ये चीज़ हर जगह पाया जाता है। तो समानता कैसे लानी चाहिए ये बाबा साहब अम्बेडकर अच्छे से जानते हैं, और हमें उनके बारे में इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो सिर्फ एक कास्ट के लिए सोचते हैं। वो सबको बराबरी का दर्जा देते हैं, चाहे महिला हो, चाहे छोटा कास्ट का आदमी हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, उनका एक ही उद्देश्य था सबको समान भाव से देखना, जो कि बौद्ध धर्म का भी उपदेश है। तो इसलिए यहाँ पर आना बहुत लेकिन जरूरी है। बाबा साहब को एक छवि दी गई और गैर समाज के द्वारा कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दलित तो प्रेम उनका, जैसे आप जिस कास्ट में पैदा होते हैं आपको उस कास्ट से थोड़ा ज़्यादा लगाव होगा ही, आप अपने लोगों को देखकर खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने और सबके लिए भी किया है। ये बात और है कि उनको गलत तरीके से दिखाया जाता है, ये बातें हमारे देश में होती है। बाहर में उनको बहुत सम्मान प्राप्त है और उनको समानता की नज़र से ही देखा जाता है। जब भी समानता की बात आएगी बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा याद आएंगे। संविधान का एक एक स्लोगन जरूर पढ़ा है। अगर 1 क्लास से बच्चा ये पढ़ना शुरू कर देगा तो वो 10 क्लास तक आते आते अपना इतना अधिकार जान जाएगा कि कोई उसका दमन नहीं कर पाएगा। ये बहुत जरूरी चीज़ है। क्या वर्तमान में ये स्थिति आपको देखने को मिलती है? बिल्कुल, बच्चे को पता ही नहीं है कि उसका शोषण हो रहा है। एक 14 साल का बच्चा चाय के दुकान में काम करता है, उसको पता ही नहीं कि सरकार उसके लिए क्या क्या कर रही है। अगर वो अपना अधिकार जान जाएगा तो वो 4000 की नौकरी नहीं करेगा, वो जा करके अपना पढ़ाई पूरा करेगा, और ये बहुत जरूरी है। तो ये जागरूकता आ क्यों नहीं पा रही बहुजन समाज में? क्योंकि जागरूकता है ही नहीं ना, उसको पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। किनके द्वारा? कुछ लोगों के द्वारा जो नहीं चाहते कि गुलाम खत्म हो हमारे देश से, ये गुलामी की दास्तां तोड़ना नहीं चाहते हैं। वर्तमान में दलित हैं, उनको एट्रोसिटीज कम होती है, यानी कि सुधार देखने को मिल रहा है। बहुत तेजी से सुधार हो रहा है, और सोशल मीडिया के ज़माने में तो हर घर तक पहुंच रहा है ये चीज़। तो सुधार होना भी चाहिए, क्यों हमारा देश पीछे क्यों रहेगा।
हम लोग भी तो आगे बढ़ना चाहते हैं, देश वहाँ के लोगों से आगे बढ़ता है। तो अगर लोग अच्छे होंगे, समझदार होंगे, जागरूक होंगे, तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, उनका फ़ायदा कम से कम लिया जाएगा और इस तरह देश का नाम होगा। कोई विदेशी बाहर से आएगा, उसको पता होना चाहिए भारत के लोगों में कितना अपनापन है। ये सिर्फ देखने सुनने की बात नहीं है, यहाँ सच में होता है। आप कहीं फंस जाइएगा तो कोई जागरूक आदमी आपको बाहर निकालेगा। जो नहीं जानता है कि अगला स्टॉपेज क्या है, वो आपको कैसे बाहर निकाल सकता है? भारत में बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो किया जाए, आप क्या करेंगे? बिल्कुल किया जा रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो जितनी जल्दी हो सकते हैं उनके बुक्स खरीदे, ई बुक खरीदे, या फिर जो भी हो सकता है आप मोबाइल के थ्रू जाने, यूट्यूब के थ्रू जाने। आजकल तो हाथ में मोबाइल है, आप दिन भर रील्स ना देख के 1 घंटा भी बाबा साहब के लिए निकाल दें, इतना में ही देश का बहुत भला हो जाएगा। लेकिन जब संविधान की बात आती है तो मनुस्मृति की बात भी आती है। मनुस्मृति देखिए, मनुस्मृति क्या है उसके बारे में बाबा साहब बहुत अच्छी तरीके से बता चुके हैं, और हम उसमें इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इससे सामाजिक रूप से थोड़ा सा भेदभाव शुरू हो जाता है। अगर मेरा कोई दोस्त ब्राह्मण है और मनुस्मृति का बुराई कर दे तो मेरा उससे दोस्ती टूट जाता है। इस डर से भी बहुत आदमी उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो गलत है वो गलत है। अगर बाबा साहब जैसे स्कॉलर आदमी, इतना पढ़े लिखे आदमी उनका विरोध कर रहे हैं तो हर आदमी को उनका गहराई में जाना चाहिए। सुनी सुनाई बात से अच्छा है कि खुद से पढ़ के समझ ले कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था बोध में भारत होना चाहिए, क्या ये बोध में भारत की ओर जो बिल्कुल जा रहा है। अगर जो भी आदमी बुद्ध को जानता है वो बाबा साहब को जरूर जानता है। आज के समय में उन्होंने जो किया है, आप देखिए यहाँ पे जितना भी स्तूप वगैरह है सब बौद्ध कंट्री की तरह ही है। आप किसी भी बौद्ध कंट्री में जाइएगा आपको ऐसा ही ढांचा देखने को मिलता है। अभी भी जो खुदाई हो रही है, बिहार में हो रही है, सिक्किम में हो रही है, वहाँ बौद्ध स्थल पाए जाते हैं, तो उन सब का ढांचा ऐसा है। इससे पता चलता है हमारा संस्कृति कितना पुराना है, और ये बहुत जरूरी है हर आदमी को जानना। अपना इतिहास जाने बिना वो अपना भविष्य नहीं बना सकता है, तो ये बहुत जरूरी है। क्या लगता है एक दिन देश बौद्ध में बनेगा? बौद्ध में बने ना बने, जागरूक जरूर होना चाहिए ताकि किसी का शोषण ना हो सके। लेकिन हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना चल रही है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना देखिए, जिसका भी शासन आएगा वो अपना तो कुछ ना कुछ तो एजेंडा चलाएगा ही। तो एजेंडा जैसा भी चलता है उससे मतलब नहीं है, आप कितने जागरूक है वो जरूरी है। आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आपको गलत चीज से भी पॉजिटिविटी निकाला जा सकता है। कीचड़ से ऐसे कमल निकलता है, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको हिंदू राष्ट्र बना के अच्छा हो जाएगा, आप हिंदू राष्ट्र बना लीजिए। बुद्ध थोड़े बोल रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, मुस्लिम राष्ट्र बनाइए। बौद्ध कोई धर्म नहीं है, वो एक धर्म है, एक नीति है, एक विचार है। आप उसको जिस धर्म में होकर अपनाएंगे वो आपको उतना ही अच्छा बना देगा। आप हिंदू होकर अगर बौद्ध में होते हैं तो आपको हिंदुत्व में बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में खोज कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदू तो बहुत बुरा चीज़ होता है, नहीं, हर कोई हिंदू है, हिंदू होना गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो पाखंड है उसका खत्म होना जरूरी है। ये जातिवाद हमारे देश को खोखला करती है, तो इसके लिए ये चीज़ खत्म हो जाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बार कहा था कि हमें हमारे देश के हमारे अपनों ने धोखा दिया, नहीं तो वो शायद चुनाव जीत जाते। तो हम लोग भी उस धोखेबाज लोगों के ही संतान हैं, बस इतना ही बोलेंगे। और हम लोग आगे से धोखा नहीं दे सकते हैं। अब हम लोग बाबा साहब के शरण में हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, उन्हीं के हिसाब से फैसले लेते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि उन तरीकों से फैसले लेने से हमारा भाग्य और अच्छा हो जाता है, हमारे आने वाला कल और बेहतर हो जाता है। हमारे बाल बच्चे भी अब विदेश जाके पढ़ सकते हैं। अगर किसी को भी अपना लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप बाबा साहब और बुद्ध धर्म को जरूर पढ़ें। उनमें कहीं कुछ नहीं लिखा है कि आप इस धर्म को पकड़ के बैठे रहे या आप कट्टर हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। वहाँ पे बस ये बताया गया आप सच्चे इंसान बन जाइए। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको बौद्ध धर्म समझा देगा।